वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ईयर 1 मॉड्यूल 1 टोटली WCS। प्रश्न नंबर 1, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? सी वो एंड लक ऑफ व्युत्पन्न फंडामेंटल एंड ड्राइव्स। प्रश्न नंबर 2, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है? बी लंबाई, द्रव्यमान, समय, लेंथ, मास, टाइम। अम्केश प्रणाली अक्सर क्या दर्शाता है? 3 में वी मीटर, मीटर। 1 इंच में कितने मिलीलीटर होते हैं? हाउ मनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 4 में वी 25.4 mm। प्रश्न नंबर 5, 12, 18, 6, 36 का एलसीएम कितना होगा? 5 सी 36 36। 18, 42, 24 का एचसीएफ क्या होगा? 6 में बी 6। प्रश्न नंबर 7, दी गई विचरित भील में से अनुचित भील कौन सी है? 7 का ए 52/7। 0.0000639.1 को साधारण मान में बदलिए। प्रश्न नंबर 8 का डी 659 बटे में 1,00,000। प्रश्न नंबर 9, सिंप्लीफाई सरल कीजिए। 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20 को सरल कीजिए। 9 का बी 9/10। प्रश्न नंबर 10, डिवाइड भाग कीजिए। 20/31 भाग 15/62। 10 का डी 2/3। प्रश्न नंबर 11, 0.003 गुणा 0.5 का गुणनफल क्या है? 11 बी 0.0015। प्रश्न नंबर 12, सरल कीजिए। 17.49 गुणा 5.2/6.5। 12 का डी 13.39 उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, यदि कस्सी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 90 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई होगी 13 का बी 0.25 मीटर होगी। प्रश्न नंबर 14, 529 का वर्गमूल क्या है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529? 14 बी 23 का वर्गमूल 529। प्रश्न नंबर 15, 0.017 का वर्गमूल क्या है? बी 0.13 होगा। प्रश्न नंबर 16, अनुपात की परिभाषा क्या है? एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध है। 4 कला और 800 ग्राम में क्या अनुपात है? 17 का ए 5:1। प्रश्न नंबर 18, 80 का 20% क्या है? सी 0.25 है।
प्रश्न नंबर 19। 40 किलो का 8% कितना है? 19वीं। बी 3.2 kg। प्रश्न नंबर 20। 52% को व्हील में बदला है। 20 का सी 13/25 होगा। प्रश्न नंबर 21। 0.456 दशमलव बलों को प्रतिशत में बदलिए। 21 का ए 45.6%। प्रश्न नंबर 22। गुणा 2 + 62 बराबर 102 के लिए अक्स का मान क्या होगा? 22 का सी 8 होगा। दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या है? 23 का डी 23.46। प्रश्न नंबर 24। 08 + 0.18 202 का मान क्या होगा? 24 का सी 4.24। प्रश्न नंबर 25। यदि AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो AB भुजा का मान क्या है? 10, 6, 7। AB भुजा का मान क्या है? प्रश्न नंबर 25। ए 8 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 26। यदि BC बराबर 15 सेंटीमीटर और AC बराबर 9 सेंटीमीटर AB भुजा का मान क्या है? 26 में डी 12 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न नंबर 27। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो भुजा AC का मान क्या होगा? 27 का बी 8.6 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न नंबर 28। यदि कुल लंबाई L 2.75 मीटर और L2 बराबर 23 है तो L2 का मान क्या होगा? 28 में सी 1.65 मीटर। यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों का असेंबल करने 3 दिन लगते हैं तो 64 मशीन असेंबल करने कितने दिन लगेंगे? 29 में सी 24 दिन। यदि 180 मिलीमीटर व्यास वाला 60 मिलीमीटर व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 RPM से घूमता है तो छोटे गियर का RPM क्या होगा? 30 का डी होगा 180 RPM होगा। प्रश्न नंबर 31। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टिन का वजन 2.7 तांबे का प्रतिशत होगा। 31 का बी कॉपर 94%, 94%। प्रश्न नंबर 32। यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचा जाता उसे 25% लाभ होता तो खरीद का मूल्य क्या होगा? 32 में सी 240। प्रश्न नंबर 33। 18.5% को दशमलव व्हील में बदलिए। 33 का ए 0.185। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34। इनमें से धातु कौन सी है? बी ग्रेफाइट का धातु है। पारा पीतल लोहा ये धातु होती है और ग्रेफाइट अधातु है। प्रश्न नंबर 35। इनमें से किसी धातु में प्रमुख सामग्री लोहा होता है? 35 में डी लो धातु में लोहा होता है। फेरस मेटल उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है? 36 में भी
एलो धातु में नॉन फेरस मेटल में लोह नहीं होता। निम्न कौन सी धातु आंतरिक है? शायद इसमें भी तन्यता डक्टिलिटी है। इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? विच इज ब्राइटल मेटल। 38 कच्चा लौह कास्ट आयरन एक भंगुर धातु। प्रश्न नंबर 39 धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने उपकरण में लोचदार गुण मिलने प्रतिरोध प्रदान करती है? 39 में सी कठोरता हार्डनेस। धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर स्थायी ब्रोज गठन में सक्षम होती है? 40 में बी सुगठितता प्लास्टिसिटी। 41 धातु कौन सा गुण बल लगाने पर बरुकता तथा उसके हटाने पर वापस अपने पूर्व स्थान आने की क्षमता रखता है? 41 में सी प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। इनमें से धातु कौन सा गुण है? 42 में सी धातु कौन सा गुण है? गलनीता पॉसिबिलिटी। 43 इसमें से इसी से धातु का उपयोग बल्ब फिलामेंट में किया जाता है। 43 में सी टंगस्टन। पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है? तांबा और जिंक होगी। 44 में सी कॉपर एंड जिंक तांबा एंड जस्ता। 45 इनमें कौन सा डलवा लोहा का वेल्डिंग नहीं किया जाता है? 45 में भी सफेद डलवा लोहे का नहीं किया जाता। 40 इसमें से किसी धातु को फोर्जड जाली नहीं किया जा सकता है। 40 में डी डलवा लोहा कास्ट आयरन। मध्यशैली भागों की ढलाई करने के लिए धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 47 में ए दूसरा डलवा लोहा। 48 लो एस के पग आयरन बनाने में किसी भट्टी का उपयोग किया जाता है। 48 में सी ब्लास्ट फर्नेस। 49 डलवा लोहा बनाने में किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? 49 में ए कपोला। 50 निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? 50 में डी हल्के स्टील माइल्ड स्टील। 51 मध्यम बर्तन कार्बन स्टील का कार्बन प्रतिशत कितना होता है? 51 में सी 0.25% टू 0.5%। निम्न कार्बन स्टील में कितना प्रतिशत होता है? 52 में बी 0.15% टू 0.25%। उच्च कार्बन स्टील में कितना प्रतिशत होता है? 53 में डी 0.50% टू 1.50। एल्यूमिनियम एस क्या है? बॉक्साइट। सी 54 में सी बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 55 धातु का बैग में जिसे धातु को मिला टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है? 55 ए तन्यता डक्टिलिटी। निम्न में से कौन एक कुचालक है? 56 में डी बाइक का एक कुचालक है। 57 में विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के इंसुलेटर में किस रबर का उपयोग किया जाता है? 57 में सी सिलिकॉन। 27 चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? 58 में डी कोबाल्ट इस्पात। डी 59 में से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है? डी पोर्सिलीन का ओवरहेड लाइन।
सीमा से बनाने के लिए किस चालक सामग्री का प्रयोग किया जाता है? बेकलाइट। 60 में सी बेकलाइट। प्रतिरोध के उपयोग में क्या जो उच्च वोल्टेज आने में टूट जाना चाहिए, पंचर हो जाना चाहिए? 61 में ए पैराविद्युत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। 62 किसी विशेषता इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने में किया जाता है? 62 में सी एम्पायर इस्पात। 63 रेती और कोल्ड छल्ली बनाने के लिए किस स्टील का प्रयोग किया जाता है? सी उच्च कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। प्रश्न नंबर 64 वस्तु में लेपित पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है? 64 में द्रव्यमान यानी मास। प्रश्न नंबर 65 वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है? 65 में बी भार यानी वेट। प्रश्न नंबर 66 किसी पदार्थ द्रव्यमान की बढ़ती इकाई आयतन को क्या कहते हैं? 66 में सी घनत्व डेंसिटी। प्रश्न नंबर 67 पदार्थ की घनत्व तथा 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अनुपात क्या कहलाता है? 67 में बी विशिष्ट गुरुत्व सफिशिएंट ग्रेविटी। प्रश्न नंबर 68 एल्यूमीनियम घनत्व कितना होता है? 68 में ए 2.7 ग्राम सेंटीमीटर तरी। एल्यूमीनियम घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर तरी। प्रश्न नंबर 69 किसी कसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम सेंटीमीटर स्टील और इकाई 25 और द्रव्यमान कितना होगा? 190 ग्राम। प्रश्न नंबर 70 यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम सेंटीमीटर ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? 70 में डी 19.5। प्रश्न नंबर 71 एक लोहे का घनत्व ग्राम सेंटीमीटर से कम कितना यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम आयतन बोल 640 सेंटीमीटर 3 हो तो 71 डी 7.5 ग्राम सेंटीमीटर 3। 72 यदि पारे का द्रव्यमान ग्राम और घनत्व 13.6 ग्राम से बी 3 कितना होगा? 72 में ए 73.53 सेंटीमीटर 3। 73 यदि किसी वस्तु 15 सेंटीमीटर बल लगाने वस्तु 2.5 सेकंड 2 कदम गति करती वस्तु द्रव्यमान होगा? 73 में डी 6 ग्राम होगा। 74 एक धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु का टुकड़े का भार 150 ग्राम पानी में 125 ग्राम है तो? 74 ए 6। प्रश्न नंबर 75 यदि पारे का द्रव्यमान 136 ग्राम और पारे का घनत्व 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पारे का घनत्व सेंटीमीटर क्या होगा? क्षेत्र में डी 10 सेंटीमीटर। 76 दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम क्या होगा यदि आयतन बी 320 सेंटीमीटर 3 घनत्व 8 सेंटीमीटर तो? 76 में बी 2.848 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 77 ये धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में तथा 3.5 किलोग्राम पानी में धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? 77 में सी 2.166 सी का ही। 78 एक कार का भार बल 800 किलोग्राम द्रव्यमान जी बी 9.81
सेकेंड हो। 78 में ए 78 48 न्यूटन होगा। प्रश्न नंबर 79। गति का सूत्र क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? ए तय की गई दूरी बटे में समय, डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम। 80 गति की इकाई क्या है? 80 में ए मीटर बटे सेकंड। 80 में मीटर बटे सेकंड गति की इकाई है। 81 वेग का सूत्र क्या है? 81 वेग का सूत्र क्या है? 81 वेग में परिवर्तन बटे समय होता। चेंज इन वेलोसिटी बटे में टाइम होता। वेग का सूत्र वेग परिवर्तन समय। 81 वेग का सूत्र क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? बी 81 नीचे दिशा में दूरी बटे से डिस्टेंस बटी टाइम होता। 81 का बी हो जाएगा। वेग की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी होता है। 82 में ए मीटर बटे में सेकंड होता है। प्रश्न नंबर 83। जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहा जाता है? 83 में डी अदिश राशि कहा जाता। स्केलर क्वांटिटी कहा जाता। 84 की यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है? 84 में सी सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। 85 में किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? 85 में डी वेग यानी वेलोसिटी कहा जाता है। 86 यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध स्थिति को नहीं बदलती उसे क्या कहा जाता है? 86 में बी वस्तु में विश्रामावस्था में होला बॉडी ऑफ रेस्ट। 87 यदि कोई वस्तु अपने परिवेश संबंध में अपनी स्थिति को बदलता क्या कहा जाता है? 87 में भी वस्तु गति में होला बॉडी ऑफ मोशन। 88 वस्तु का वेग क्या होगा जो 21 सेकंड में एक रेखा में 67 मीटर की दूरी तय करता है? 88 भी 8 मीटर बटे में सेकंड। 89 एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 लंबी प्लेटफॉर्म गुजरती है? 89 डी 36 किलोमीटर और 36 किलोमीटर घंटे। 90 त्वरण के लिए सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला एसएसएलटी? त्वरण का सूत्र क्या है? त्वरण के लिए सूत्र क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ 90 का 90 कोई उत्तर नहीं इसका। किसी वस्तु की त्वरण इकाई क्या है? किसी वस्तु की त्वरण इकाई है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट? 91 भी मीटर सेकंड 2 होती है। मीटर बटे में सेकंड 2। 92 एक कार का त्वरण क्या होगा यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर 40 हो जाती है तो? 92 में भी 0.29 मीटर बटे सेकंड। 93 में कि किसी घंटा के वेग चलने वाली कार में 45 सेकंड मेरा उसका मतलब क्या होगा? 93 में भी
0.30 मीटर सेकंड। 94 लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज तक 2 से टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी तक जमीन छोड़ देता था। 12 मीटर सेकंड होता। 95 किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई से 20 मीटर सेकंड की 10 मीटर सेकंड ऊपर धकेला फेंका जाए तो 95 20 मीटर। 95 एक इकाई समय में क्या कार्य होगा। 96 एक इकाई किया गया कार्य होगा। बी एक इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति होगा। 97 किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऊर्जा। 97 किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहा जाता है। 98 शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। 98 दक्षता शक्ति आउटपुट शक्ति दक्षता एफिशिएंसी कहा जाता है। 99 यदि एक न्यूटन का बल किसी वस्तु को कार्य करता और उसे एक दूरी तक चलती खसकाती है तो उसे क्या कहते हैं। 99 में एक जूल 100 एक जूल के कितने अर्गस होते हैं। सी 107 अर्गस होते हैं। 101 एक किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। 101 सी 9.81 न्यूटन होते हैं। 102 मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। 102 बी 735.5 मीटर की हॉर्स पावर होते हैं। ब्रिटिश होता है 746 मैट्रिक सिस्टम में एक और 735.5 वाट्स। ब्रिटिश सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। 103 में सी 746 वाट्स। 104 मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई क्या है। 104 में 75 किलोग्राम मीटर सेकंड है। 105 स्थितिज ऊर्जा सूत्र क्या है। 105 में mgh जूल होता है। 106 में गतिज ऊर्जा सूत्र क्या है। 106 में v 101/2 मीटर वॉल्यूम 2 जूल होता है। गतिज ऊर्जा सूत्र होता है काइनेटिक 1/2 मीटर m/2 जूल होता है। 107 एक घंटे में कितने कार्य होता है यदि एक बल्ब 200 मीटर ऊंचाई 100 लीटर पानी जाता तो। 107 भी 12 गुना 105 किलोग्राम मीटर होता है। 108 यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य होता है। 108 में डी 3750 जूल होगा। 109 यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। 109 में बी 73.57 किलोग्राम जूल होगी। 110 यदि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मिनट की ऊंचाई पोल के ऊपर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। 110 में सी 1962 जूल होगी। 111 यदि किसी भी 15.5 किलोग्राम भार को 4.4 ऊंचाई तक उठाया जाता जूल में कितना कार्य होता है। 111 में डी 772 जूल होगा। 112 एक 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट जो कि 500 मीटर सेकंड स्पीड चलती गति जो क्या होगी। 112 भी 625 जूल होगी।
113 तापमान को क्या संदर्भ करता है? बीच रिफर्स द टेम्परेचर। 113 बी होगा। यह ऊष्मा की अवस्था बताती। इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट्स। 114 ऊष्मा की असाई इकाई क्या है? व्हाट इज असाई सिस्टम ऑफ हीट। 114 वी जूल होती है ऊष्मा इकाई। 115 जूल को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जूल को मापने। 116 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहते हैं? 116 बी कैलोरी कहते हैं। 117 पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? 117 डी 1 है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1। 118 किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशेषता होता छोड़ा जाता है? 118 बी सेंसिबल ऊष्मा। सेंसिबल ऊष्मा हीट होती है। सेंसिबल। 119 फारेनहाइट स्केल में पानी का तापमान कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा फारेनहाइट स्केल? 119 ए 212 डिग्री फारेनहाइट होता। फारेनहाइट स्केल पानी कितना होता है? 112 डिग्री फारेनहाइट। 120 केल्विन स्केल पानी का पॉइंट क्या होता है? 120 में 273 डिग्री केल्विन होता है। केल्विन स्केल में पानी का फिर जो 120 में 273 डिग्री केल्विन होता है। 121 45 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में परिवर्तित करें। ऐसे 21 में 113 डिग्री फारेनहाइट। प्रश्न नंबर 122 किसी तापमान पर फारेनहाइट थर्मामीटर सामान्य रीडिंग देता है? 122 में सी -40 डिग्री सेल्सियस देता है। 123 -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। 123 में 0 केल्विन होगा। -273 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड को केल्विन में परिवर्तित 0 डिग्री केल्विन होगा। 124 20 डिग्री फारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है? 124 डी -6.67 डिग्री सेल्सियस होता है। 125 वो अधिकतम तापमान जो मरकुरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है। 125 में बी 300 डिग्री। 126 तापमान मापने उपकरण का क्या नाम है? इस उपकरण का नाम बताना हो। वाट जलेगा टेम्परेचर बीजर की टेम्परेचर। 126 में बी वाई मेटेलिक थर्मामीटर होता है। 127 3000 डिग्री सेल्सियस तक लाल गर्म धातु के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 127 का ए रेडिएक्शन पायरोमीटर। 128 किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है? 128 में ए कंडक्शन के माध्यम से होता है।
129 किसी प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। 129 बी कन्वेक्शन 130 ऊष्मा संचरण रेडिएशन कौन सी है? 130 डी सूर्य ऊष्मा अंतरिक्ष माध्यम से यात्रा करती है। 131 यदि गर्म करने पर ठोस इकाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है? 131 ए रेखीय प्रसार कहता है, लाइनर एक्सपेंसिव। 132 तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई परिवर्तन को क्या कहा जाता है? 132 बी रेखीय प्रसार गुणांक कोई इफेक्ट हो जाए अग्नि। 132 तापमान में प्रति डिग्री परिवर्तन को क्या कहता है? कोई इफेक्ट हो लाइनर रेखीय प्रसार गुणांक। 133 रेखीय प्रसार गुणांक को क्या कहा जाता है? 133 ए नंबर बटे डिग्री सेल्सियस। रेखीय प्रसार गुणांक को नंबर बटे 1 डिग्री सेल्सियस। 134 दो गुब्बारे के प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 134 सी सुपरफैक्शन प्रसार गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन सुपरफैक्शन। 135 तीन गुना रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 135 में डी गणीय प्रसार गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंट एक्सपेंशन। 136 यदि एक रोड 20 डिग्री पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा? 136 में बी 1.75 गुणा 10 की 5 डिग्री सेल्सियस होता है। 137 किसी पदार्थ इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाते हैं? 137 सी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट। 138 हाउ मच क्वांटम हीट इज रिक्वायर्ड? हम 120 लीटर T1 लगी 20 डिग्री T2 85 दो क्यू के जी कितनी मात्रा में ऊष्मा का आवश्यक 20 T1 लीटर होता है। 138 में T2 85 दो 138 का उत्तर क्या होगा? बी 32,760 किलो जूल होता है। 32,760 जूल। 139 20 डिग्री से 35 डिग्री तक 85 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आप ऊष्मा की मात्रा की गणना करें। 139 ए 128.25 जूल। 140 मेटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? यदि 50 डिग्री 80 डिग्री तो तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी आवश्यकता होती तो 140 ए 0.1। 141 किलोग्राम में 25 डिग्री सेल्सियस 75 300 ग्राम तांबे के तापमान बढ़ाने के लिए कतरनी मात्रा ऊष्मा आवश्यकता 92 किलोग्राम होती है। 141 बी 1.38 किलोग्राम केल्विन। 142 फोर्जन के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे के 40 डिग्री से 72 पॉइंट सेल्सियस गर्म करने में ऊष्मा अवशोषित की जाती तांबे का 0.09 तो 192 सी 1152 KCl। 143 उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन कंडक्शन और कलेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिरोध करते हैं? 143 भी इंसुलेटर। 144 कौन सा ऊष्मारोधक है? ए थर्मोकोल ऊष्मारोधक। 145 इसमें ऊष्मा चालकता सर्वोत्तम होती है।
115 में ठोस बर्फ में होती है। 146 ऊष्मारोधक मटेरियल का इसमें कौन सा गुण नहीं है? 146 डी तन्यता डक्टिलिटी नहीं है। कम चालकता है, आग का प्रतिरोध कम नमी। 147 रेफ्रिजरेटर व्यापक की जाने वाला मटेरियल कौन सा है? 147 पॉलीथोरीन। 148 कौन सा एक खराब ऊष्मारोधक है? 148 कांच है। 149 किस तापमान में कोई ठोस तरल में पिघलता है? 149 बी गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। प्रश्न नंबर 150 एल्यूमीनियम का अपनांक क्या होता है? 150 का ए 660 डिग्री सेल्सियस एल्यूमीनियम गलनांक होता है। 151 बी 25-19 डिग्री सेल्सियस। 152 पानी का अपनांक क्या होता है? 152 में सी 100 डिग्री सेल्सियस। मरकुरी पारे का कप्तान क्या होता है? 153 डी -38.72 सेल्सियस। 154 मरकुरी पारे का गलनांक क्या होता है? 154 ए 357 डिग्री सेल्सियस। 355 बल या थ्रस्ट और इकाई क्षेत्र अनुपात को क्या कहते हैं? 155 सी 155 का सी दाब यानी प्रेशर कहते हैं। 156 एक बार का समतुल्य पास्कल मान क्या होता है? 56 में ए 105 पास्कल। 157 दाब की एसआई इकाई क्या है? 57 बी पास्कल है। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। 158 कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? जनरेटर। 158 में बी जनरेटर हो। 160 प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। 160 ओम है। 161 किसी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को प्रभाव को क्या कहते हैं? 161 वी धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रभाव धारा यानी करंट कहते हैं। 162 पदार्थ का कौन सा गुण के कारण विद्युत पर अवरोध करता है? 162 सी प्रतिरोध रजिस्टर कारण होता है। 163 कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? वेरी गुड कंडक्टर कौन सा है? 163 ए तांबा बहुत अच्छा पहले नंबर पे चांदी होता और दूसरे पे तांबा। 164 कौन सा खनिज इंसुलेटर है? 164 सी भाई का सबसे अच्छा इंसुलेटर है। 165 यदि 3 और 9 ओम 5 के 3 प्रतिरोध सीरीज जोड़े कुल प्रतिरोध क्या होता है? 165 सी 17 ओम। 166 4 ओम और 6 ओम 2 प्रतिरोध कुल प्रतिरोध क्या होगा? 9 ऑप्शन। 167 4 ओम और 6 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर जोड़े कुल प्रतिरोध क्या होता है? 167 में सी ये भी नहीं दे रखा। 168 क्या सर्किट में प्रतिरोध सीरीज कनेक्शन समान होता है? 168 ए धारा करंट समान होता है। 169 which last states that can at constant temperature the current passing through a closed circuit is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance। 169 में ए ओम का नियम होगा। 170 क्या होगा? आर बराबर ओम प्रतिरोध क्या है? 11.5 एम्पीयर वोल्ट 83 वोल्ट। आर बराबर ओम्स होता है। 170 में सी है।
117 सी 33 ओम है, 33 ओम है, 33 में सी है, 33 ओम। आई बराबर एम्पीयर धारा क्या है? आर 50 ओम, बी 220, आर आई एम्पीयर होता है। 171 डी 4.4 एम्पीयर। 172 बी बराबर वोल्ट 250 ओम है तो 0.44 वोल्ट क्या होता है? 172 में डी होता है, 110 वोल्ट होता है। 173 ओम के लिए कौन सा कथन सही है? 173 सी आई यू माइक्रो बी बटे आर होता है, सी का सही। 174 यदि एक 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पीयर धारा पर चलता तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? 174 में ए 12 वाट होता है। 175 एक वाट घंटे में कितने वाट साइकिल होते हैं? 175 सी 36 वाट साइकिल होती है। 176 यदि 1 वोल्ट ईएमएफ 1 एम्पीयर करंट के प्रवाह का कारण बनता शक्ति पावर क्या है? 176 में ए 1 वाट होता है। 177 एल्वेको क्या विद्युत शक्ति पावर के बराबर होता है? 173 बी आई टू आर वाट्स होता है। 178 यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पीयर का करंट 280 वोल्ट पर कितनी शक्ति पावर खपत होती है? 178 ए 2000 वाट होती है। 179 यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वाट है उसका प्रतिरोध कितना होगा? 179 179 सी 96.8 ओम। 180 बी बराबर वोल्ट इमर्सन हीटर का वोल्टेज क्या होगा? 500 वाट आई 2.27 बी वोल्ट होता है। 180 सी 220.3 वोल्ट होता है वोल्ट्स। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यूनिट क्या है? 181 ए वेबर बटे मीटर होता है चुंबकीय क्षेत्र वाट इंटेंसिटी मैग्नेट। 181 ए वेबर बटे मीटर। 182 कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स के बारे में बताता है? 182 डी फैराडे का नियम। 183 इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या सूत्र है? 183 सी बी एल वी साइन क्यू थीटा बल वी रिसिंग थीटा वोल्ट होता है। बी एल वी साइन थीटा वोल्ट सी हुआ। ईएमएफ से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रो 44 184 बी इलेक्ट्रो 44। 185 स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है? 185 सी ट्रांसफार्मर। 186 डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है? बी जनरेटर है। 187 इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? 187 वाट्स होती है। इलेक्ट्रिक पावर यूनिट वाट्स होती है वाट। 188 आई बराबर एम्पीयर बल्ब धारा बराबर 550 22 वोल्ट आई बराबर एम्पीयर होता है। 188 का डी 5 एम्पीयर होता है। 189 पी बराबर वाट्स कितने बार? पी बराबर 0.455 ओम जार बार पी बराबर वाट्स होता है। 189 सी 100.2 वाट्स। यदि एडजस्टेबल रजिस्टर में लेवल है तो उसकी रेटेड पावर क्या है? 190 सी 9.6 वाट्स।
191 191। एक 40 वाट के फ्लोरेसेंट लैंप को करंट देता तो उसे प्रकाश करने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है? 191। सी 400 वोल्ट। 192। टी बराबर हॉर्स 1100 वाट के बल्ब 1 किलोवाट में कितने घंटे की आवश्यकता होती है? 192। ए 10 घंटे। 193। एक वर्ग जिसकी भुजा 18 क्षेत्रफल क्या होगा? 193 डी 324 सेंटीमीटर। 2। 194। एक वर्ग प्लेट की भुजा 28 सेंटीमीटर, उसका घनत्व कितना होगा? 194 डी 39.59 सेंटीमीटर। 195। एक वर्ग भुजा क्या होगी? 625 मिलीमीटर। 2 तो 195 सी 25 mm होता। 196। एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई 18 सेंटीमीटर हो? तो 196 में सी 76 mm। 197। एक आयत का क्षेत्र क्या होगा इसकी लंबाई चौड़ाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर होता है। 197 बी 80 सेंटीमीटर 2 होता है। 198। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो? तो 198 बी 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। 199 में उस बस भुज त्रिकोण का परिमाण क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40 मिलीमीटर 20 28 मिलीमीटर? तो 199 सी 88 mm होगा। 200 का 450 मिलीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 200 में सी 876.82 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 201 में डी 1962.5 सेंटीमीटर। 202। एक अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है? तो 202 में बी 157 सेंटीमीटर। 203। एक गोलाकार छल्ले का क्रॉस सेक्शनल क्या होगा जिसका डी बराबर 38 मिलीमीटर, डी बराबर 32 mm, डी बराबर 32, डी बराबर 35? तो क्या होगा? 203 में बी 330 mm 2 होगा। 204। एक वर्त के सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जी? 5 सेंटीमीटर 1 को 96 है? तो 204 में बी 20.93 सेंटीमीटर 2। एक षटभुज के क्षेत्रफल परिमाण सूत्र क्या है? 205 में डी षटभुज के क्षेत्रफल 6 गुणा 03/4 A2 यूनिट तो 6A यूनिट होता। डी 6 गुणा 03/4 A 2 यूनिट 2 6A यूनिट आते होता। एक अंडाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा? मेजर 1 माइनस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो 206 में सी 47 सेंटीमीटर। तो उस घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है? तो 207 में सी 37-50 सेंटीमीटर 2। 208। उस कास्ट आयरन की चौड़ाई उस कास्ट आयरन की छड़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20 15 और 12 सेंटीमीटर है? 208 में बी 14.1440 m2 1440 m2। एक सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्र सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिलेंडर के
पूर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 290 ए 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर ब्रैकेट खत्म यूनिट 2 ए 290 ए सिलेंडर के पृष्ठीय क्षेत्र 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर ब्रैकेट बंद यूनिट 2 210 एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 30 और 20 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई मीटर क्या होगा? 210 में बी 6000 मीटर तरी। एक सिलेंडर का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो 211 सी 18.46 सी 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? 212 ए 1436 सेंटीमीटर तरी। एक रिक्त सिलेंडर इसकी बाहरी त्रिज्या आर अंदरूनी आर है ऊंचाई h उसका आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 213 एक रिक्त सिलेंडर इसकी बाहरी त्रिज्या आर अंदरूनी त्रिज्या आर है ऊंचाई h ज्ञात करने का सूत्र है। 213 में ए पाई ब्रैकेट R2 माइनस R2 ब्रैकेट h यूनिट 3 होता। 214 एक गोले के टैंक की क्षमता क्या है जिसकी त्रिज्या 2 ऊंचाई 5 मीटर है? 214 बी 21 एम्पीयर होता है। 215 75 सेंटीमीटर की त्रिज्या एवं 100 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार टैंक कितने पानी रख सकता है? 215 ए 17.66 लीटर। 216 एक सिलेंडर का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या जी 2 मीटर ऊंचाई 5 मीटर है तो 216 में बी 88 स्क्वायर मीटर होता है। 217 सिलेंडर का घुमावदार सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो 217 बी 628 सेंटीमीटर होता है। 218 एक ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एक घरौंडे के टैंक की क्षमता क्या है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर एक 218 इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? डी वेस डी अपडाई डी हच वर्टिकल एवल क्या नाम इसका? 218 में सी कोन का चिल्लक प्रस्तुन ओपे कोन। 219 प्रयास द्वारा चल दूरी ए भार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुपात है? 219 बी वेलोसिटी रेशो 220 250 यदि 1000 किलोग्राम भार एक साधारण मशीन पर उठाया जाता तो 250 किलोग्राम बल वैकल्पिक एडवांटेज क्या होगा? 220 डी होगा 4। 221 व्हील एक एक्सल का वेग अनुपात क्या होगा? व्हील एक एक्सल की त्रिज्या क्रम 675 मिलीमीटर है तो 221 में सी 5। 222 एक साधारण मशीन इसका वजन 120 किलोग्राम 60 किलोग्राम 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठाया 15 मीटर मशीन का वेग अनुपात मालूम करो। 222 में सी 3 होगा। 223 साधारण स्क्रू जैक की
फल एफिशिएंसी क्या, जिसका वेग अनुपात 314